हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल पूजा अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं हाइपर एमेमेसिस ग्रेविडम। हाइपर एमेमेसिस ग्रेविडम में क्या होता है? एक्सेसिव वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग होती है प्रेग्नेंट वुमेन। जो प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उसको मतलब अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में क्या होती है? वॉमिटिंग होती है, यानी उल्टी आती है। ठीक है, वैसे तो ये नॉर्मल कंडीशन है, पर इसमें क्या है, अगर ज़्यादा होने लग जाए तो ये हमारी सीवियर कंडीशन हो सकती है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आगे हम करते हैं डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन में क्या है? तो एक्सेसिव नोजिया वोमिटिंग इसमें होती है ये कब तक होती है? 6 to 12 वीक्स की जब प्रेगनेंसी होती है। 6 से लेकर 12 वीक्स तक की जब तक प्रेगनेंसी होती है तो उसमें एक्सेसिव नोजिया वोमिटिंग होती है। इसमें हाइपर एमेसिस ग्रेविडिटी। इसमें क्या होता है, इसमें जब ये मतलब ज़्यादा होने लग जाती है, एक्सेसिव नोजिया वोमिटिंग जब होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट है जो वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, और जो मदर है वो उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये जो नॉर्मल कंडीशन है वो इसी वजह से सीवियर कंडीशन में हो जाती है, जब एक्सेसिव नोजिया वोमिटिंग होने लग जाता है प्रेगनेंसी में। उसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर एमेमेसिस ग्रेविडम। नेक्स्ट हम इसके कॉजेस के बारे में बात करेंगे, इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, किस कारण से ये हो सकती है। तो इसमें क्या है, HCG का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। HCG का जो लेवल है वो इंक्रीज की वजह से हो जाती है। जब उसका जब HCG का जब लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से भी एक्सेसिव नोजिया वोमिटिंग होती है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट प्रेगनेंसी। जिसको फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, न्यूली कपल होते हैं या जो मैन होती है उसको फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन रहती है। नेक्स्ट है मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब एक से अगर दो, जैसे बेबी मदर के रूम में अगर एक से लेकर दो अगर बेबी होते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी में भी अगर मोलर प्रेगनेंसी है तो ये भी इसको कॉज करती है, किसको? हाइपर एमेमेसिस ग्रेविडम। तो ये है इसके हम कॉज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी साइन ऑफ सिस्टम की। जब भी हाइपर एमेमेसिस कंडीशन होगी तो हमारे जो प्रेग्नेंट जो वुमेन है उसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होगा तो नॉर्मल बात है, उसमें वीकनेस होगी, डिहाइड्रेशन होगा, मॉर्निंग सिकनेस होगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तो उसमें पानी कमी होगी तो कॉन्स्टिपेशन होगा। इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बेलेंस हो जाएंगे। काट नहीं खाए तो उसकी सिम्टम में क्या होगा, वेट लॉस होगा, और उसका अगर उसको ज़्यादा एक्सेसिव हो इलेक्ट्रोलाइट उसके इम्बैलेंस होगी, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वेट लॉस हो जाएगा, उसको कीटोन्यूरिया हो जाएगा, उसके जो यूरिन में है वो यूरिन में प्रोटीन आ गया, डिजीनेस होगी उसको, काफ़ी ज़्यादा मतलब घबराहट सी बेचैनी सी होगी, फैंटिंग होगी उसको, फैंटिंग बेहोशी ऐसी हो जाएगी उसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी डायग्नोसिस की। मतलब जब ये कंडीशन होती है तो हम क्या क्या चीज़ का टेस्ट करवाएंगे, किस किस चीज़ों से पता चलेंगे कि जो प्रेग्नेंट जो वुमेन है उसमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, किस चीज़ की उसकी कमी है, उसके इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट है कि नहीं है। तो ये हम इसमें डिस्कशन इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम USG करवाएंगे इसका। इससे पहले उसका USG करवाएंगे। USG में पता चलेगा कि प्रेगनेंसी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है, या फिर मोलर प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो इसलिए किससे पता चलेगा, हमारा USG टेस्ट है। PFT करवाएंगे हम, किडनी फंक्शन टेस्ट, LFT करवाएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट, CBC कराएंगे, किडनी ब्लड
ब्लड कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर कोई ब्लड की कमी तो नहीं है, ये सब ये करवाएंगे। और ये करवाएंगे, ठीक है, ये हम करवाएंगे इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। तो इसके डायग्नोस में हम क्या क्या कराएंगे, यूएसजी, केएफटी, एलएफटी, सीबीएस, सीबीसी और यूरिन टेस्ट, ये टेस्ट कराएंगे। इससे पता चल जाएगा कि उसमें प्रेग्नेंट जो वुमन है उसमें किस चीज़ की कमी है, या कोई इन्फेक्शन है, या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, या कुछ भी है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में। जब भी कंडीशन होती है तो उसके लिए हम क्या मैनेजमेंट करेंगे, क्या उसका मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। अगर सीवियर कंडीशन है उस पेशेंट की, उसको सीवियर वोमिटिंग हो रही है, तो हम इसको हॉस्पिटलाइज करेंगे, ठीक है। और आईवी फ्लूइड्स करेंगे, आईवी फ्लूइड इसको आईवी फ्लूइड देंगे। मेडिकेशन में हम उसको ऑनड्रास्टोन मेडिसिन देंगे। मैनेजमेंट में हम उसको क्या करेंगे, अगर सीवियर कंडीशन है और होगा तो उसको आईवी फ्लूइड रेफर करेंगे और उसको मेडिसिन देंगे, ऑनड्रास्टोन टैबलेट देंगे 8 mg की ऑरली, और मीटोक्लोप्रोमाइड टैबलेट होती है वो देंगे 5 से 10 mg ऑरली देंगे ये। नेक्स्ट हम इसकी पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन। तो मतलब ये जो कंडीशन होती है तो उसके बाद मदर को या बेबी को क्या क्या कंडीशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में पहला है हाइपोकैलेमिया। क्या हो जाएगा, उसको कैल्शियम की जो कमी हो जाएगी, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, है ना, कैल्शियम उसका कम हो जाएगा। विटामिन B12 डेफिनेशन हो जाएगा, विटामिन भी जो विटामिन होते हैं उसकी कमी हो जाएगी। माल न्यूट्रिशन हो जाएगी, न्यूट्रिशन की भी उसके अंदर कमी हो जाएगी। LBW लो बर्थ बेबी होगा, यानी अगर बेबी को अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, जो मदर है वो उसको माल न्यूट्रिशन की शिकायत होगी, तो जिसकी वजह से क्या है, जो उसकी बेबी पर भी इफेक्ट पड़ेगा और बेबी है जो लो बर्थ बेबी हो जाएगा। सो थैंक यू। आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।